हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन। दोस्तों, लाइफ में सभी लोगों को कुछ ना कुछ रिग्रेट्स रहता है। यू माइट हैव अ रिग्रेट कि आपको अपनी डिजायर्ड जॉब नहीं मिली, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, और यू डिड नॉट स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम। किसी का भी कोई भी रिग्रेट हो सकता है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट टू ओवरकम द रिग्रेट एंड मूव ऑन एंड लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। सो आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ऐसी 20 बातें बताऊंगा जिसको आप अपनी लाइफ में अगर इनरोल करेंगे या फॉलो करेंगे तो आपको रिग्रेट से छुटकारा मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, लिफ्टिंग वेट। अगर आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई भी आप एक्सरसाइज करें, रनिंग, वॉकिंग, वॉट एवर योर बॉडी सूट्स। योगा कर सकते हैं आप, जुम्बा कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करें, क्योंकि इंडिपेंडेंस, लाइफ की इंडिपेंडेंस और नर्सिंग होम के बीच में एक एक्सरसाइज ही ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो एक दूसरे को अलग करता है। साथ ही साथ आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करें और इंश्योर भी करें अपने लाइफ को। सेकंड थिंग इज कार्डियो फॉर लॉन्गर लाइफ। जब आप एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं, यू कांट लिफ्ट वेट, उस एज में आपको कार्डियो करना है। कार्डियो मीन्स एक्सरसाइज जिससे आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है और इससे आपका VO2 मैक्स लेवल पे रहता है। VO2 फ्रेंड्स एक मेजरमेंट है जिसमें कि आप अपने इंटेंस एक्सरसाइज में कितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी इनटेक कर पा रही है। यह आपके हेल्थ का एक अच्छा पैरामीटर है। देन थर्डली, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर फैमिली। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट यही होती है दैट दे हैव नॉट सीन देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। सो आप फैमिली को रेगुलर टाइम पे उनको प्रायोरिटाइज करें। दिस इज द थर्ड पॉइंट यू हैव टू फॉलो सो दैट आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करनी पड़े। फोर्थ, यू हैव टू पुट योर फोन अवे आफ्टर योर वर्क इज डन once a day until your kids go to bed. I follow this. So our kids need quality time, not the present, but they need our presence. So बच्चों को आप जो गिफ्ट देते हैं या प्रेजेंट्स देते हैं उसके बजाय आप उसको अपना ज्यादा समय देंगे, वो उनके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। Fifth, what you have to do is you have to invest in your relationship with your life partner, your spouse, because आपको अपने रिश्ते में आप जितनी समय व्यतीत करेंगे उतना ही आपका रिश्ता स्ट्रॉन्गर होगा। जैसा कि एक सेइंग है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। सिक्स पॉइंट इज यू इन्वेस्ट इन कम्युनिटी एंड फ्रेंडशिप। एक अच्छी लाइफ के लिए और लॉन्गर लाइफ के लिए एक कल्टिवेटेड रिलेशनशिप, नॉट विथ ओनली विथ योर वाइफ बट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर नेबर्स एंड विथ योर सोसाइटी, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, एंड जिससे आपको एक अच्छी लाइफ मिले। सेवेंथ और एट्थ में मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। 8 घंटे या 7 घंटे आप डेली आपको सोना जरूरी है, जिससे कि जब आप मॉर्निंग में उठे एंड यू फील एनर्जेटिक एंड आपका मन लगे जो भी आप दिन में काम कर रहे हैं और जो भी काम आपने प्रायोरिटाइज किया है वो तभी आप पूरा कर पाएंगे जब आप मेंटली हेल्दी हो और आपकी स्लीप कंप्लीट हुई हो। Next, I'm eating whole food, nutrients and dense diet for the mental and physical health. आपको अच्छा फूड इंटेक लेना है, लेस ऑयली फूड, मोर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल दोज। मूविंग ऑन, आपको अपनी बॉडी की फैट जो है 15% या उसके आसपास रखनी है फॉर अ गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो गूगल से मैंने ये डेटा लिया है। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ बॉडी फैट फॉर अ वुमन इज बिटवीन 21 to 32% ऑफ योर बॉडी वेट एंड 8 to 19% फॉर मेन। सो ये आप यहाँ देख सकते हैं। सो जितना आपके बॉडी में बैलेंस्ड फैट रहेगा उतनी ही कम बीमारियां फ्यूचर में आएंगी when a person gets older. Tenth, what I am doing is walking 2 to 3 miles a day. So 1 mile is equals to 1.6 kilometers. So walking is the most underrated habit. जी हाँ, ये सही है, क्योंकि वॉकिंग में कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगता है, कहीं कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। सो पीपल थिंक दैट इज नॉट एज यूजफुल एज जिम और एज योगा और एनी अदर एक्सरसाइज, बट walking is the most beneficial and most useful exercise in anyone's life. बिकॉज वॉकिंग से क्या होता है, आपकी ब्रेन एंड बॉडी और लॉन्जिविटी सभी की हेल्थ इंक्रीज होती है। 11th, I'm what doing is doing stretches every day. So stretches करने से क्या होता है, you stay flexible, you stay mobile and you are always injury free. Like whenever you are going to play any sports, you have to do
of exercise stretches, to make your muscles little bit relaxed before you start intense workout or intense sport. 12th is very important, especially for me, if I have to say, saving and investing. सेविंग आपको ऐसी जगह पे करना है जहां पे आपका पैसा कंपाउंड हो, आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिले, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता नहीं चलता है कि आपका इंटरेस्ट भी जब आपको इंटरेस्ट देता है, सो एक 4 गुने 5 गुने रेट से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है. तो ये एक आप करें. Then 13 point is very important point. Focusing on my Ikigai meaning. So Ikigai is a Japanese concept दोस्तों, जिसमें होता है कि एक पर्सन की लाइफ का रीजन क्या है. See what you like the most and you do that, and similarly at the same time you earn on that also. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे पढ़ूँ, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग दैट आई एंजॉय दैट चेंजेस पीपल्स लाइफ. सपोज इफ यू like doing social work, you do. There are a lot of NGOs which you can join and do. If you like playing football, you start playing football. You will never know when your interest will become a source of income for you. But the important point is what you like, you should do that. Next point, what I am doing is meditation and breathing exercise. Okay, so these are literally cheat codes. अब जब आप मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं. मेडिटेशन आप 2 मिनट का भी कर सकते हैं when you take a small break from your work, and आप कहीं पे भी 2 मिनट 5 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हैं. इससे आपका ब्रीदिंग काफी इंक्रीज होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपके इमोशनल रिएक्शंस जो है काफी बैलेंस्ड हो जाएंगे. ओके, देन 15 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कम्युनिकेशन गैप. If you see, when many couples or many places, many people, they don't communicate and keep the grudges in their mind, in their heart. So what I'm doing is I'm having good communication and hard communication with anyone in my life who is closer to me. So अगर आप देखें, a ton of regrets comes from not saying what needs to be said. ओके, सो अगर आपको कोई बात कहनी है, अगर आप नहीं कह रहे हैं, देन वो पाइल अप होता रहता है एंड यू फील रिग्रेटेड अबाउट दैट. सो जितना हार्ड आपका कन्वर्सेशन रहेगा, लाइफ आपकी उतनी इजी होगी, क्योंकि हार्ड कन्वर्सेशन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एंड योर रिलेशनशिप गेट्स फ्रेशन. 16th point is I'm taking care of my knees, hips and lower backs. So these are three most important joints जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ओल्डर होंगे. ओल्डर एज में अगर आप देखें, most of the people are disturbed or feeling pain from the arthritis, hip joint pains and all those. So joints को आपको maintain करना काफी जरूरी है. उसके लिए जैसा पहले पॉइंट्स में मैंने बोला, न्यूट्रिएंट्स लेना, आपको बैलेंस डाइट्स लेना है, कैल्शियम, विटामिन्स, ऑल दोस शुड बी बैलेंस्ड इन योर डाइट. 17th, what I'm doing is I'm developing a relationship with myself. It's equally important to develop a relationship with your own self as it is with the others. Okay, because loneliness and solitude में there is a small difference which you will only can feel when you spend time with yourself. So spending time with yourself means जो भी आप कर रहे हैं मन से करें और अपने आप को टाइम दें, अपने लिए आप मी टाइम दें. अगर आपको जो भी, if you want to love playing guitar, you play guitar for half an hour a day. If you love reading book, take time to read out a book. If you love doing gardening, do gardening for half an hour, 1 hour a day. So the point is, do whatever you want for a certain period of time in your daytime. Okay, so this will build a relationship with you and yourself. Okay, so know yourself better. 18th point, what I'm doing is I'm reading books. I would not say that I'm reading many books, but I have started reading books. So as and when time allows me, because as it is said, books are the distilled wisdom. Distilled means जैसे किसी चीज को घोल के एक बॉटल में बंद कर दिया गया हो और आपको उसको पीते ही आपको विजडम आ जाए. So all the knowledge are distilled in a page. So you have to read those books and get knowledge. Last 2 points are very important. 19th one is I'm learning how to manage my emotions. So managing emotions means you have to understand when what to say, when what not to say, and how to behave and when to behave, when to stop. So these are the emotional
things you have to balance and you have to manage. Like humans are emotional creatures. Okay, all the living beings are emotional creatures. It's better to learn how to harness them than let them control you. Because अगर आप emotions को अपने control नहीं करेंगे, then emotions will control you. So that will create a lot of trouble. Believe me. Last point is I'm running my own race, which means I'm not comparing myself with my colleagues, my friends, my superiors, my juniors, my family members, anyone. So you need to just compare yourself today with yourself yesterday. So how much you have moved on from your last year to this year, that should be your comparison. You have to run your own race. Like comparing myself to other is a wasted energy because ये आपको depression देता है, regret देता है. Okay. So you are in life. Few friends might have gone miles ahead of you. Few friends might have not gone. So your life is yours, and I'll take other as inspiration, but avoid the dread of comparison. So उनको आप inspiration ले. I remember now, like my dad used to say, he still says that. So अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, so आपको अपने से आगे जो लोग हैं उनको देख के इंस्पायर होना है, और आपसे पीछे जो लोग हैं उनसे देख के भी इंस्पायर होना है. So आपको कंपेयर नहीं करना है. So these are the points. I hope you find this video useful. So अगर आपको आपका टाइम वर्थ लगा हो, do share this video with your friends and family. Thank you for